लेकिन हमारे गुरुजी पर टिप्पणी करोगी तो तुमको खींच के मारेंगे, चाहे नेशनल टेलीविजन हो या दुनिया के किसी कोने में हो। पूरे होशो आवाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर महाराज जी पर कोई हमला करेगा तो उसके घर पे हमला शिवम मिश्रा करेगा। इस डंकी की चोट पर समर्थन करते हैं। क्या औकात है बिजली का कि समुद्र को जला दे? खटा पटा इधर फटा इधर टैटू इधर टैटू, ये सब भांड बॉलीवुड सल्लू मियाँ को पसंद करने वाले, चल भाग खान को पसंद करने वाले, हकला खान को पसंद करने वाले, 2400 करेट अभी बुलाएं बाबा, अभी चल जाएंगे, सिर के बाल दौड़ते हुए जाएंगे। साधु संतों को गालियां बकेगा तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। लड़कियां तो ये बात कह रही है कि भाई भले ही हम छोटे कपड़े पहने, हम बिकिनी पहन के घूमे, लड़कों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत। मैं ऐसे भंडियों को कहना चाहता हूँ, तुम कुछ पहनो ही मत, तुम 50 जगह मुंह मराओ, लेकिन हमारे गुरुजी पर टिप्पणी करोगी तो तुमको खींच के मारेंगे, चाहे नेशनल टेलीविजन हो या दुनिया के किसी कोने में हो। तुम 500 लोगों से टेस्ट ड्राइव कराओ, हम अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। तुम 50 लोगों के साथ, मैं कहता हूँ तुम्हारा पूरा खानदान टेस्ट ड्राइव का खानदान हो जाए और तो पूरा खानदान खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको नंगा नाच करना है तो हम आपको रोक थोड़ी सकते हैं, व्यक्ति की आज़ादी है। आज़ादी के नाम पर कोई बम फोड़ रहा है, कोई नंगा नाच रहा है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है, तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमारे बाबाओं को शांत रहने दीजिए। उनका काम होता है सात्विक जीवन जीना, अच्छे लोगों को धर्म की राह बताना, सच्चे लोगों को सच्चे राह पर। ऐसे महाराज को जो है जूते मार के जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि ये बिना प्रोटेक्शन के पैदा हुए लोग ही ऐसा शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उस रात को उनके पिताजी प्रोटेक्शन यूज कर लिए होते तो आज ऐसी लड़कियां पैदा नहीं होती भारत में, जो साधु संतों का विरोध और सलमान खान का सपोर्ट करता है, जो अय्यासियों का कोठा खोल के रखा हुआ है बॉलीवुड में, ऐसे लोगों का समर्थन करता है, करण जौहर जैसे और का समर्थन करता है। लेकिन हमारे गुरुजी अगर कुछ बोल दिए तो उनका झांगुर बाबा का विरोध नहीं करता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का विरोध करने लगता है। ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे लोगों को या तो जाकर के कहीं दूसरे देश में जाके मुंह मरवाना चाहिए या पिछवाड़ा मरवाना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कि हम बड़े आंदोलन की तैयारी में है, महाराज जी से माफी मंगवा के रहेंगे। हाँ, काफिर भी बहुत बड़ा आंदोलन करता है आजकल, और बाबा जी के आज प्रेमानंद महाराज जी के कम से कम तो 10-20 करोड़ फॉलोवर्स ऐसे हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। आज प्रेमानंद महाराज जी पिछले 4-5 सालों से अगर सोशल मीडिया पर आए हुए उनकी छवि दिख रही है, तो आज क्या बड़े बड़े क्रिकेटर, क्या हमारे सेना के गवर्नर जनरल से लेकर के बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो खुद को कहते थे, सारे आकर के उनके चरण के पास बैठते हैं। यही चीजें भारत के वामपंथी और लेफ्टिस्ट को नहीं नजर दिख रहा है, इसीलिए वो लगातार इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। हम अपने साधु संतों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, डंकी की चोट पर समर्थन करते हैं, और कोई भी, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि हम ब्रज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हम महाराज जी को कोर्ट के बाहर तो कभी नहीं जाने देंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन कुछ लोगों ने धमकी भी दी है कि हम भी बिहारी हैं और हमारे पास क्या क्या होता है वो चीजें को कानून और संविधान सबको पता है। तो अगर कोई हमले की तैयारी कर रही है तो उसके लिए बिहारी युवक और बिहारी हिंदू पूरी तरीके से खड़ा है, पूरे देश का हिंदू खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ा है, देश का 110 करोड़ हिंदू खड़ा है, ठोक के खड़ा है, सीना ठोक कर डंके की चोट पर खड़ा है, और साधु संतों का सम्मान, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और बहन बेटियों की रक्षा करना हमारा। महाराज जी पे आंच आती है तो क्या फिर? महाराज जी पर आंच आएगा ना, तो जो आंच करने वाला होगा उसका घर 5 मिनट में की हिम्मत रखता है इस देश का काफिर। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे होशो आवाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर महाराज जी पर कोई हमला करेगा तो उसके घर पे शिवम मिश्रा करेगा। इस बात एक आज अगर छोटे कपड़े को बढ़ावा देता है, मैं तो कहता हूँ उन समाज के लोगों से, उनको पर विरोध करने का, नौटंकी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो छोटे कपड़े वालों को अपना मॉडर्निटी बताते हैं कि मेरे बच्चे की आज़ादी है, कुछ भी पहने, उससे क्या मतलब। ऐसे लोगों को रेप का आ जाने वाले टाइम में होते हैं हर जगह। अभी मनीषा का केस देख रहे हैं, आपकी नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनीषा हमारी बहन थी, उनके साथ गलत हुआ। इस देश में कोई भी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन किनका हो रहा है? जो सीधी सादी थी, लेकिन जो नंगा नाच करके वायरल हो रही है, उनको देख करके ही लोगों के अंदर हवस जागता है, जिसके कारण होते हैं। करता कोई और है, भरता कोई और है। सेकंड का समय दीजिए। महाराज जी को तो जान से की धमकी तलक मिल रही है। कहां से मार देंगे? करगत सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। समुद्र में बिजली अगर गिर जाती है, समुद्र को जला देगी क्या? क्या औकात है बिजली का कि समुद्र को जला दे? महाराज जी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। अरे भाई, महाराज समुद्र है। ये जो असुर लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, तो ये बिजली है, तो ये बात जान लीजिए। लेकिन महिलाएं तो ये भी कह रही है कि भाई एक गाड़ी लेने जाओ, 10 लाख की गाड़ी लोगे, उससे पहले टेस्ट ड्राइव होती है, तो पूरा जीवन व्यतीत करने से
पहले अगर 2-4 के साथ में टेस्ट ड्राइव हो जाए, क्या दिक्कत है? आप समर्थन करते हैं टेस्ट ड्राइव? कहाँ से समर्थन करेंगे भैया? अरे कोई अगर टेस्ट ड्राइव करने ले गया, कहीं ठोक दिया, उसको चोट लग गया गाड़ी को, तो उसको कोई खरीदेगा क्या? वो सेकंड हैंड हो गया ना मेरे भाई, सेकंड हैंड हो गया, उसको कौन खरीदेगा मेरे भाई? आप ही बताइए, आप ही को हम मोबाइल दुकान में जाओगे, ए भैया ये मोबाइल सेकंड हैंड है, लीजिएगा क्या? नहीं लेंगे, नया लेंगे। तो नया लीजिएगा ना। वो चला हुआ चीज का क्या गारंटी है यार? वो जो है गाड़ी अगर चल गया, कहीं धक्का लग गया, ठुक गया, उसका क्या गारंटी है कि उसका काल पुर्जा सही रहेगा? तो ये चीज जान लीजिए ना सर, सेकंड हैंड कोई नहीं पसंद करता है सर। टेस्ट ड्राइव का समर्थन नहीं करते? कहाँ से टेस्ट ड्राइव का समर्थन करेंगे? ये जो बोल रहे हैं, जो भाषण है, ये भी विदेशी कल्चर है, यूरोपियन कंट्री है सर, यूरोपियन कंट्री जो है ना, उसका कल्चर यहाँ हावी है। महाराज जी को कह रहे हैं कि भाई ऐसे महाराज को जो है जूते मार के जूते की माला पहनाना चाहिए। देखिए, लड़कियों के बारे में ऐसी बात जरूर ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वो राक्षस हैं सर। राक्षस अच्छा बात कभी नहीं बोलेंगे। जो देवी प्रवृत्ति रहेगी ना, देवी रहेगी ना, वो तो बोले घर से नहीं निकलेगी। 16 श्रृंगार 32 आभरण, जो 16 श्रृंगार से जो है ना सुसज्जित रहती है जो नारी, वो देवी होती है। और ये अटा खटा पटा, इधर फटा इधर फटा, इधर टैटू इधर टैटू, ये सब भांड बॉलीवुड, सल्लू मियाँ को पसंद करने वाले, चल भाग खान को पसंद करने वाले, हकला खान को पसंद करने वाले, वो सब तो गाली देंगे ही। साधु संत कहाँ से समझ में आएगा उसको? इनको देवी जैसा सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए टैटू वाली, शॉर्ट कपड़े पहनने वालियों को? अरे सवाल ही नहीं है, ये हमारा देश का कल्चर ही नहीं है। वैलेंटाइन डे हमारा देश का कल्चर ही नहीं है। अगर आप अभी सपोर्ट करेंगे, आने वाला समय में और जो गर्त में चला जाएगा देश, और जो है ना इन लोग और उछलने लगेगा। इस महाराज जी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल सीना ठोक के एकदम 24 कैरेट। अभी बुलाएं बाबा, अभी चल जाएंगे, सिर के पास दौड़ते हुए जाएंगे बाबा के पास। को जान से मारने की धमकी भी दी। अरे कोई छू नहीं सकता है। अब जब बारिश होता है ना, तो बुंदा घात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जब बारिश बरसता है ना, तो ओला का मार पहाड़ सह लेता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वैसे साधु संत गाली सुन के भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो खल है, खल मतलब राक्षस। महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए। काहे के माफी मांगेंगे? वो तो राह दिखा रहे हैं, और हम चाहते कि और बोले, माफी काहे की, और बोले, और कड़े शब्दों से बोले। हमें तकलीफ लगेगा तब तो हम सुधरेंगे ना सर। समाज को सुधारना है ना, समाज भटक चुका है, बेलाइन हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि भाई कलयुग की तरफ मत जाओ, इधर कांटा है बेटा, इधर जाओ, इधर सच्चा रास्ता है, सच्चे रास्ता पर आ जाओ ना। ये साधु संत है। लेकिन कुछ महिलाएं लगातार जो है टीवी डिबेट्स में उनका विरोध कर रही हैं, कह रही है कि भाई कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज थोड़ी किया जा सकता। देखिए सर, ये सियाने लोग बोल गए हैं, किसी देश को अगर डुबाना है, वहाँ का संस्कृति और संस्कार खत्म कर दो। तो विदेश से जो है फंडिंग मिलती है इन लोगों को, डिबेट में बैठ करके कि भैया यहाँ का संस्कार कैसे भी खत्म करना है, तो सबको टारगेट करो, साधु संतों को गालियां बको। तो साधु संतों को गालियां बकेगा तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, शांत नहीं बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले ना कि जिन मोही मारते में हमारे बजरंग बली सिखाए हैं वाला फॉर्मूला, कि अगर नारी हो या फिर किन्नर हो या फिर नर हो, अगर कोई गाली देता है इस टाइप का साधु संतों को, अगर ये करता है तो उसको व्यवस्था है। लेकिन लड़कियां कह रही है कि भाई मेरा शरीर है, मैं 10 के साथ में संबंध बनाऊं या 100 के साथ में बनाऊं, महाराज जी मुझे कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? महाराज जी कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? देखिए सर, ये लड़कियां भी ना अपनी भाषा नहीं बोल रही है, ये विदेशी कल्चर हावी है उस पर, यूरोपियन कंट्री का। यूरोप में जो लड़की लोग है ना, नारी जो है ना, उसको जो है ओपन कर दिया नीचे से लेकर पूरा ऊपर का भाई, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वहाँ बाप का नाम नहीं चलता है, माँ का नाम चलता है। बच्चा जो होता है ना, उसका माँ का नाम दिया जाता है। और हमारा घर में, हमें जो भारत में जो है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं नारियों को, उसको जो है लक्ष्मी बोलते हैं।